नमस्कार। न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और बहराइच कांड को लेकर लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि 2 और आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई हुई और इस मुख्य आरोपी सरफराज पर भी कार्रवाई हुई है। अब ऐसे में बहराइच में किस तरह के हालात है और साथ ही साथ रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस तरह का खुलासा हुआ है और पुलिस की कार्रवाई अब तक क्या क्या हुई है, यही आज हम चर्चा करेंगे। मेरी चर्चा में मेरे साथ गौरव शामिल होंगे। और गौरव, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की कि बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, एक बड़ी कामयाबी भी मुख्य जी, आरोपी को लेकर। जी, जी। बहराइच हिंसा को लेकर हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे दें कि 2 आरोपियों पे 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें एक का नाम सरफराज है, जो मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का बेटा बताया जा रहा है, और एक फ़हीम तालिब है। दोनों आरोपी उस घटना में शामिल थे, जो 4-5 लोग उस दिन प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो छत अब्दुल हामिद की छत पे दिखाई देते, उन 4-5 लोगों में ये 2 शख्स भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस एनकाउंटर में इन दोनों लोगों को गोली लग गई है। स्थिति नाजुक बताई जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी भी बाइट आ चुकी है और डॉक्टर की भी बाइट आ चुकी है। फिलहाल जिस प्रकार की स्थिति है, स्थिति नाजुक बताई जा रही है। और ये पूरा देखिए, एक तरीके से ये जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का जो बयान है, उसमें कहा गया कि ये जो दोनों आरोपी थे, ये नेपाल भागने के फिराक में थे। तो कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ये के लिए एक बड़ी कामयाबी नज़र आ रही है। और जो हिंसा से अपडेट है कि जिस प्रकार से पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, आरोपियों के लिए कोई भी किसी प्रकार की सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। और जिस शब्दों में जैसे सीएम योगी कहते हैं कि जैसे समझोगे वैसे समझाएंगे, तो मुख्यमंत्री जो तो योगी क्या उसी आदित्यनाथ है। चेतावनी का असर हम देखें जी, कि निश्चित। देखिए, मुख्य आरोपी पर बड़ी कार्रवाई हुई है, उसे ढेर करने की जानकारी हालांकि सामने आ रही है, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना जी, बाकी अभी है। ऑफिशियल नॉर्म लेकिन ये। इसमें भी दो बातें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ तो सरफराज जो मुख्य आरोपी है, उसकी बहन आगे आई है, हाँ, उनकी भी बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि फर्जी एनकाउंटर का डर हमें सता रहा है और नेपाल भागने की फिराक में नहीं थे, बल्कि उन्हें बीच रास्ते से में तो उठाया उठाया गया गया है। है। तो इस तरह के भी आरोप हैं। दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि वो नेपाल भागने की फिराक में थे। नेपाल कनेक्शन भी निकलकर इन आरोपियों का सामने आया है। अगर इन दो बातों को देखें तो ये किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है और क्या सियासत दिखाई देगी एक बार फिर? देखिए, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा बीते रविवार को, जब से 13 अक्टूबर की वो घटना है, उसके बाद से लगातार जिस प्रकार से चाहे वो विपक्षी दलों के नेताओं का बयान हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेताओं का बयान हो, कहीं न कहीं वो राजनीतिक इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक अवसर के तौर पे देख रहे हैं। फिलहाल जो पुलिस अपनी तरफ से बयान दे रही है कि पुलिस की जो ऑफिशियल बाइट आई है, उसमें कहा गया है कि जो आरोपी थे वो नेपाल भागने के फिराक में थे। इस बात में कितनी सच्चाई है और एनकाउंटर में जो आरोपी जिनका एनकाउंटर हुआ है, सरफराज और फ़हीम, उनकी बहन की बातों में कितना सच्चाई है, फिलहाल ये तो जाँच का विषय है। इस पे कुछ टीका-टिप्पणी करना अभी अनुचित होगा। लेकिन जिस प्रकार से इन आरोपियों पे कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, कहीं न कहीं ये योगी आदित्यनाथ की जो ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है अपराधियों के खिलाफ, ये निकल के सामने आ रहा है और ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम आपको बताएँ कि जो अभी राम गोपाल मिश्रा को जिनकी दुर्घटना मौत हुई थी, हिंसा मौत हुई थी, उनको लेके जो आजकल अफ़वाहें फैल रही थी सोशल मीडिया पे कि उनके आँखों में नकुल, गंभीर हाँ। नाखून नोच के मारा गया, आँखों में उनको ऐसे करके मारा गया। तो बहराइच पुलिस ने बाकायदे एक पूरा वो सर्कुलेशन जारी किया है, सोशल मीडिया पे लोगों से एक आह्वान भी किया है कि इस प्रकार का अफ़वाह उड़ाने से बचें कृपया। उसने बताया कि जो पुलिस पोस्टमार्टम में भी जो रिपोर्ट आई है, उसमें गोली लगने के बाद ज़्यादा खून बहने की वजह से ही उनकी मौत की पुष्टि हुई है। तो फिलहाल ये अफ़वाह है कि उनके साथ क्रूरता की गई। उनकी जो मौत हुई थी वो गोली लगने और ज़्यादा खून बहने की वजह से ही उनकी मौत हुई थी। बिल्कुल, लेकिन एक तस्वीर भी हम देख रहे हैं कि बाद एक जिस तरह से घटना से जुड़ी तस्वीर सामने आ रही है, उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि छत पर सरफराज का जो पिता हैं अब्दुल हमीद, हाँ, वो पहले दिखाई देते हैं। फिर वहीं उसी छत पर झंडा फहराते हुए जो है राम रामगोपाल गोपाल मिश्रा मिश्रा दिखाई नजर दे। आते हैं। एक दूसरी तस्वीर और सामने आई है कि जब गोली लगने के बाद अचेत अवस्था में वो जमीन पर गिरता है, उसके बाद सीढ़ियों के सहारे से जो है जो ले ले आया जाया जाता है। जाता है। वो तस्वीर को जरा बताइएगा कि वो देखिए, क्या निश्चित कहती है तौर पे अपने आप जब में? देखिए क्योंकि उस तस्वीर को वो लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं शाम कि 6 नीचे बजे की, लाया गया और फिर तभी वो बर्बाद जो पता। समय था वो शाम 6 बजे का था और पूरा घटनाक्रम जो था वो महसी क्षेत्र के अंतर्गत महाराजगंज कस्बा आता है, वहीं का था। तो वहाँ पहले तो ये जो प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही थी, पहले पत्थरबाजी होती है, फिर कहा-सुनी होती है दोनों पक्षों में। इसी बीच दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में भी शामिल जो ये रामगोपाल मिश्रा था, ये दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में शामिल था। ये लोग वहाँ समझ नहीं पाए कि कैसे उस छत तक पहुँचा, फिर वहाँ जाके भगवा झंडा लहराने लगा। इस बीच जो दूसरे पक्ष विशेष समुदाय के लोग थे वो आक्रोशित हुए और उसके बाद कहा-सुनी हुई। फिर वो आपने देखा होगा जिस प्रकार से पास से फायरिंग नहीं की गई, दूर से उसे मारा गया। तो उसके बाद आपने देखा कि वो वीडियो भी वायरल हो रही है, जिस प्रकार से जिसमें वो छत पे सरफराज नजर आ रहे हैं। सरफराज ने मारा था। और जिस प्रकार से जो रामगोपाल मिश्रा है, वो किस प्रकार से छत पे ही ढेर हो जाता है, फिर उसकी जो डेड बॉडी है उसको उतार के सीढ़ियों के रास्ते कैसे ले जाया जाता है, वो पूरा घटनाक्रम
हम स्क्रिप्टेड नहीं कह सकते, लेकिन जिस प्रकार से वो हालिया अफरा तफरी में माहौल बना है पूरा, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपराधी जो थे वो सोच नहीं पाए, आनंद फानन में उन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन जहां तक इस घटना को अंजाम दिया, बहुत ही क्रूर घटना थी, और जिस प्रकार से ये घटना हुई उसके बाद से आपने देखा होगा और कि देखिए एक बार फिर से कहीं न बीते कहीं हिंदू मुस्लिम वाला जो हिंदू माहौल मुस्लिम है वाला वो जो यहाँ आपसी पर सौहार्द है वो बिगड़ता देखने को नजर मिल आया। रहा है, और ऐसे में लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो भी यहाँ पर सामने आ रही हैं कि जो अपराधी हैं वो नेपाल भागने के फिराक में। हालांकि एक के बाद एक गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो रही है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पंकज जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी जरा इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं समाज के एक माहौल को भी बिगाड़ती है, दूसरी तरफ इस तरह की घटना में सियासत भी होती हुई दिखाई पड़ रही है। पंकज जी क्या कहेंगे? अब दो आरोपियों के एनकाउंटर की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। पूरी घटना को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से जो माहौल है, सियासत हो रही है, उसको भी देख? देखिए, ये तो जिस दिन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो जो उत्तर प्रदेश में अपराध है उसमें जो जीरो टॉलरेंस की नीति पे वो चल रहे हैं, और पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश है, जो भी आरोपी है, दोषी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, त्वरित कार्रवाई की जाए। तो उसमें लेके लगातार जो है सो यूपी पुलिस एक्टिव थी। जिस जी। दिन 13 तारीख को ये वारदात हुआ शाम में प्रतिमा विसर्जन के दौरान, तो उसके बाद शुरुआत में पुलिस स्थिति को काबू मतलब समझ नहीं पाई, जो हालात इतने गंभीर हो सकते हैं उसकी राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद। तो सुबह में आप देखते हैं जो फिर हालात स्त्री अफरा हालात तफरी होती है और अपराध हालात काबू हालात में हालात बेकाबू हो जाते हैं। उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद मोर्चा ये संभालते हैं। अमिताभ यश मोर्चा संभालते हैं, और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। कल जो है सो इसके जो पीड़ित राम गोपाल मिश्रा के जो परिजन थे, उन्होंने उनसे सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको हर संभव मदद और आश्वासन दिया, भरोसा दिया, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का तो अब मतलब उनको इसी बोला, जो उनको न्याय का मतलब भरोसा तो दिया। इसी कार्रवाई का नतीजा समझे जो आज हम देख रहे हैं, देखिए, सरफराज मुख्य आरोपी। पुलिस की कई टीमें सरफराज और जितने भी आरोपी थे उसमें उनको पकड़ने के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक्टिव थी, दबिश दे रही थी, चौकस थी। तो इसी में कहा यह जा रहा है कि नेपाल भागने के क्रम में इन लोगों के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के दौरान 2 लोग घायल हुए, और जो जानकारी आ रही है उसमें पुलिस ने 5 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। बाकी विस्तृत जानकारी ये हमें उसकी मतलब इंतजार है, जो इसमें ताजा अपडेट किया। लेकिन उससे इस बीच में ये खबर आई, जो सरफराज की बहन वो आई और उन्होंने बोली, जो मुझे हाँ, उन्होंने कहा मुझे मतलब इनको मेरे भाई का कहीं पति का आगे पिता का कहना है कहीं कि उनका पति और देवर को पहले उठाया गया, फिर बीच रास्ते से उनके पिता और जो सरफराज है और उसके अलावा 2 और जो लोग हैं उनको उठाया गया है, और फर्जी एनकाउंटर की दहशत कहीं ना कहीं उन्होंने जताई है। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं? अपराधियों पर जब कार्रवाई होती है, जब इस तरह के ये देखिए, अब पुलिस दबिश देगी, पुलिस पे आप गोली चलाएंगे, तो पुलिस तो रक्षात्मक कार्रवाई, तो खुद अपनी भी उनकी जान है, तो वो तो पुलिस बचाएगी, जवाबी कार्रवाई तो होगी। अब एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, जो अगर इनकाउंटर में कोई अपराधी मारा जाता है, तो आप बस एक आसान सा बहाना है, जो हाँ बोल दीजिए पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर कर दिया। तो देखिए, मतलब कोई भी शख्स ये नहीं होता है कि किसी की जान ले ले, और इस तरह का बहुत ही बिरले या बहुत ही मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा होता है, जो पुलिस प्रशासन या कोई भी मतलब पुलिस प्रशासन किसी अपराधी की जान लेने की चाहता है। पुलिस प्रशासन किसी तरह से उसको काबू में कर ले, पकड़े। अगर उस दौरान अगर अपराधी जो है सो फायरिंग और कुछ इस तरह की कार्रवाई करता है, तो जवाबी कार्रवाई पुलिस को करना पड़ता है, और पुलिस प्रशासन भी यही बात कर रही है। देखिए, फर्जी एनकाउंटर की बात हो रही थी, लेकिन अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है कि दोनों जो आरोपी हैं वो घायल हुए हैं। एडीजी ने इस बात की जानकारी दी। वो घायल हुए, और जो उनको और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं सरफराज की बहन की तरफ से, तो सीधे तौर पर उसमें भी पता चल जाएगा कि सच्चाई है क्या? नहीं, तो अब मान लीजिए इनकाउंटर हुआ है, तो ये फर्जी है, इसे आप इसको कैसे करते हैं? एक तो मतलब ये ट्रेंड सा हो गया, जो बस कोई इनकाउंटर हुआ तो फर्जी हो गया। अब इनकाउंटर हुआ है, अभी जो खबरें आ रही, जो दोनों के पैर में गोली लगी है, सरफराज के बाएं पैर में, और तालिब के दाएं पैर में गोली लगी है, और दोनों की स्थिति खतरे से बाहर
बताई जा रही है। और इस सिलसिले में जो एडीजी लखनऊ में बड़ी बैठक भी हो बड़ी रही है, बैठक, हाँ। इसमें यश ठाकुर क्योंकि भी देखिए ये बड़ी बैठक मौजूद। इसलिए भी मैं अपने आप में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बहराइच में जब ये पूरी घटना घटी उसके अगले दिन जैसे कि आपने शुरुआत में जिक्र भी किया कि हिंसक माहौल देखा गया, बहराइच झुलसता नजर आया और अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। आक्रोश तो है, ऐसे निश्चित में रूप दोबारा ये से। माहौल दोबारा ना ये हो। ना हो जाए, इसलिए मतलब जो क्या प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाए, क्या इस पे हम्म। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस पे मामले पे उनको जानकारी दी है, वो इस पे घटना ठीक है, पे लेकिन मैं आखिरी में नजर आपसे बनाए हुए हैं। इस पर भी रिएक्शन लेना चाहूंगी, इस पर भी आपका विश्लेषण समझना चाहूंगी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है राम गोपाल मिश्रा की, तो जहां एक तरफ पुलिस का ये कहना है कि ज्यादा खून बहने की वजह से, फायरिंग की वजह से जो 25 छर्रे लगे हैं राम गोपाल मिश्रा को, उससे उसकी मौत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आप पाए या एक तरह से कहा जाए तो इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है कि उसके पैर के नाखून भी नोचे गए हैं, हाथ के भी नाखून यहाँ पर नोचे गए हैं। इतनी बर्बरता, इतनी निर्ममता यहाँ पर गई। तो आप देखिए, हाँ, इसमें पुलिस प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे ये किया, जो लोगों से अपील किया, जो अफवाहों पे ध्यान ना दें। उनके जो जैसे भी सोशल मीडिया और पे खबरें आ रही है, जो उनके नाखून को पैर के नाखून नोचे गए, उनको बहुत टॉर्चर किया गया, इस तरह ने। हाँ, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ है, जो गोली लगने से मौत हुई, गोली लगने के बाद अत्यधिक जो ब्लीडिंग हुआ, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन राम गोपाल मिश्रा मिश्रा के शरीर पे चोट के निशान, कई जगह चोट के निशान है। लेकिन पुलिस प्रशासन का यह जो मामला ज्यादा बिगड़े नहीं और ज्यादा ये ना हो, अफवाह ना फैले और फिर से माहौल जो खराब ना माहौल हो, खराब ना हो, सौहार्द का बना रहे। वातावरण बनाने में उनको दिक्कत हो, तो इसलिए पुलिस प्रशासन का ये है। लेकिन ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खबरें, जैसी खबरें आ रही है, उससे ये है, जो गोली लगने से मौत हुई, गोली लगने के बाद अत्यधिक ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग, और उनके शरीर पे भी कई जगह चोट के जख्म के निशान। ज़ाहिर तौर पर देखिए चोट और जख्म के निशान जो हैं वो कहीं न सिर्फ रामगोपाल मिश्रा के शरीर पर थे, बल्कि वो कई लोगों के घाव, उनके पीड़ित परिजनों के सीने में लगे रह गए हैं। और अब लगातार यही मांग जो है मुख्य आरोपी को लेकर हो रही थी कि कार्रवाई उन पर की जाए। हालाँकि 2 जो और आरोपी हैं, जिनमें से एक मुख्य आरोपी सरफराज है, उस पर भी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के दौरान दोनों ही पैर में गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं। और इसको लेकर लगातार जो है लखनऊ में भी मंथन का दौर जारी है। अब ऐसे में जो कार्रवाई के बाद फर्जी एनकाउंटर का भी जिक्र किया गया है, अब ये क्या इस पे सियासत होती नजर आएगी? दूसरी तरफ जो पकड़े गए ये आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी है, अब उनको किस तरह से आगे उन पर कार्रवाई होगी और बाकी अपराधियों पर भी किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा और साथ ही साथ बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इस चुनौती को भी किस तरह से प्रशासन पार करता है, ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं। यहाँ पर चर्चा पर विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।